तो गांव की गवर्नमेंट के तहत अब हमसे खास चर्चा करने के लिए जुड़े हैं आगरा से जिला पंचायत सदस्य वार्ड नंबर 38 के प्रत्याशी भोला चौहान उर्फ जितेंद्र सिंह। आपका स्वागत है सर न्यूज वन इंडिया पर। भोला जी सुन पा रहे हैं? जितेंद्र जी क्या कुछ कहेंगे पंचायत चुनाव को लेकर? मैं पंचायत चुनाव के बारे में सभी अपने क्षेत्रवासियों से, सभी अपने मैं कहना चाह रहा हूँ जी। वो आचार संहिता आप हमारे यहाँ 26 तारीख 11 बजे लगी जी। उसका कोई पूरी यूपी में इसका कोई पालन नहीं किया। एक प्रत्याशी 100-150 गाड़ियों का काफिला निकल रहा है और मैंने कई अधिकारियों से शिकायत की। उन्होंने कहा कि अभी हमारे पास कोई शासना आदेश नहीं है वो किया जाए। तो आज भी एक प्रत्याशी की 150 गाड़ियों से ज्यादा काफिला निकला। मैंने सीओ साहब फतेहाबाद को मैंने फोन किया, उनको भी बताया, पर उसमें क्या कार्रवाई हुई मुकदमा लिखा गया है कि नहीं लिखा गया अभी कोई जानकारी में नहीं है। मैंने सीओ साहब को अवगत कराया जी। जी। पूरे क्षेत्र में बता कितनी गाड़ियों का काफिला निकल रहा है। आचार संहिता में 10 से 20 गाड़ी से ज्यादा नहीं निकाल सकते कोई पूरी यूपी के अंदर अब तो राजनीति का बड़ा खेल हो चुका है। कैसे चुनाव हो रहे हैं और प्रधानी का चुनाव ले लो चाहे जिला पंचायत का ले लो, करोड़ों रुपए से नीचे चुनाव प्रत्याशी लड़ने की उम्मीद में नहीं है। और 50-50, 100-100, 150 गाड़ियों का काफिला निकालना और हमारे मोदी जी योगी जी कह रहे हैं कि कोरोना महामारी में रोज महामारी में पेशेंट निकल रहे हैं। तो सब प्रत्याशी हमारे यहाँ शराब तो ऐसे कि घर में शराब पी के जा रहा है कि वोटर हमारे भाई जा रहे हैं और बहनों को जाके परेशान कर रहे हैं। शराब तो ऐसा खुली खेल कर दिया। शराब तो पूरा दर्ज कर रही है हमारे वार्ड नंबर 38 में सभी प्रत्याशियों ने शराब के लिए तो पूरा खोल रखा है। नहीं ये सारी चीजें हैं जब आप जानते हैं तो इसकी शिकायत की जा सकती है ना सर? शिकायत मैंने की है जी। शिकायत की है। तो क्या किसी भी तरीके की कोई कार्रवाई नहीं हुई? अगर कार्रवाई नहीं हो रही इसके पीछे की वजह आप क्या मानते हैं जितेंद्र जी? ऐसा है कि मैं जानता हूँ कि वो प्रत्याशी पावरफुल है, पैसे से ज्यादा मजबूत है और उनके पास पावर प्रशासन शायद उनकी सपोर्ट ज्यादा कर रहा है। 100-150 गाड़ियों का काफिला निकालने का मतलब एक गाड़ी 1000 रुपए से 2000 रुपए तक के बीच में होती है। नहीं तो अभी तो खबर आई है कि बीजेपी के कई नेता पर केस दर्ज हुआ है उल्लंघन करने को लेकर कोविड-19 के। कार्रवाई तो हो रही है ना सर? नहीं अभी तक अगर हो गई होती तो नरेंद्र सिंह तोमर पे मुकदमा लिख दिया होता, पंजीकरण करा दिया हो गया। मैं अभी एक क्षेत्र में गया था, मेरे साथ 8 गाड़ी थी तो एक दरोगा जी मेरी गाड़ी को रोक के मुझसे बोलते हैं आपके पास परमिशन है? मैंने कहा साहब मेरे पास परमिशन तो नहीं है और मेरे पास अभी एसडीएम साहब से परमिशन लेने गया था। उन्होंने कहा आपको चुनाव चिन्ह आ जाएगा तब आपको परमिशन मिलेगी।
और मैं 8 गाड़ी 10 गाड़ी से ज्यादा लेके जा ही नहीं रहा हूँ कहीं। और 10 गाड़ी से ज्यादा परमिशन 10 गाड़ी बहुत होती है, एक एक गाड़ी में 5-5 लोग होते हैं, तो बिल्कुल। 50 आदमी, हम्म 50 आदमी को होते हैं। हम्म। मतलब आप तो नियमों का पालन कर रहे हैं ना सर, ये अच्छी बात है। लेकिन अब पंचायत चुनाव पर आ जाते हैं, आप प्रत्याशी हैं, तो किस मुद्दे को लेकर आप गांव की जो जनता है उसके बीच जा रहे हैं? क्या है गांव का, आपकी वार्ड का मुद्दा? मेरे वोट का मुद्दा है, मैंने देखा है कि हर गांव में मैं देखा है कि विकास कहीं नहीं है। विकास विकास कहीं नहीं है। मैंने हर गांव में क्षेत्रों में घूमा हूँ, और मैंने इससे पहले जिला पंचायत सदस्य थे, उनके काम के बॉर्डर निकलवाए और वहाँ जनता से मिला हूँ, जनता के बीच में रहा हूँ। तो जनता भी बड़ी परेशान है। उन्होंने कहा कि बेटा तुम भी ऐसा मत करना, ऐसा नरेंद्र सिंह तोमर ने मेरे साथ किया, हमारे साथ किया। उनने उनसे वोट लेने के बाद आज तक हमारे दरवाजे पे नहीं आए, हमारे यहाँ कोई काम नहीं कराया, कोई विकास नहीं कराया। तो क्या वहां की जनता को आपसे उम्मीद है? मेरी जनता मुझसे बहुत चाह रही है, तेज दिल से, और सम्मान कर रही है। हाँ। हर चीज से। और सभी प्रत्याशी है, अब मजबूत प्रत्याशी है, पैसे से अपना पावरफुल है। और सभी प्रत्याशी अपनी शराब से, कोई कमर लगवा के, कोई टंकी लगवा के, गाँव वोटरों को, देशवासियों को, ग्रामवासियों को अपनी तरफ खींचने का काम, 150-200 गाड़ियों का काफिला निकालने के बाद इनको अपनी तरफ खींचने के तरफ, अपनी तरफ दिखाने के लिए कि मेरे साथ कितने आदमी है, और कितना मेरा काफिला है, कितना मेरे आदमी है, और कितने मेरे पीछे पड़े। काफिला दिखाने से, आदमी दिखाने से क्या जनता अपने प्रत्याशी को चुनेगी, या फिर जनता उसको चुनेगी जो काम करेगा? वो जनता अभी का सोचती है ना, प्रेजेंट का। मैं ग्रामवासियों को मैं यही भरोसा दे रहा हूँ और यही बातें कर रहा हूँ। तो ग्रामवासी सभी कि नहीं, पहले वो, मैंने कि आपका साथ हमेशा रहूंगा, तन मन धन से, कभी भी। और मैं तो अच्छा भला आगरा रह रहा था, आगरा से मैं इनकी सेवा के लिए आया हूँ 4 साल से। नहीं तो मुझे आगरा में अपना जीवन बढ़िया चल ही रहा था। यहाँ तो खेती बाड़ी थी अपनी, तो मैंने कहा अपने गांव का विकास करना है। मैं लेकिन जितेंद्र जी, यहाँ पर रोकूंगी, मुकाबला बहुत कड़ा है। एक तरफ बीजेपी, कांग्रेस और अन्य पार्टी, और आप लोग भी, लगता है कि जीतना बहुत आसान होगा? मेरी जीत बहुत पक्की थी। मैंने सारी योगी जी, महाराज जी, योगी जी, मोदी जी का था, उसमें मैंने सभी इंटर पास छात्र भी, उनके लिए मैंने के पास कार्यक्रम रखा था। मेरे वार्ड में 382 जगह थी, वो इंटर पास हो आई थी। उनके लिए मैंने साइकिल वितरण का कार्यक्रम रखा था। अब वो 25 तारीख तक हमारे यहाँ रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट थी। 26 तारीख को आचार संहिता लग गई और चुनाव घोषित। इसलिए वो कार्यक्रम मैं कर नहीं पाया। कार्यक्रम बड़ा था, उसके लिए मैंने परमिशन के लिए मांगा, तो वो परमिशन हो नहीं पाई है। अब आचार संहिता के बाद मैं कार्यक्रम को रखूंगा, बहुत बड़ा कार्यक्रम। तो क्या किसी भी तरीके कोई भेदभाव हो रहा है? ये मतलब हम अभी मेरा परसों काफिला रोका गया, 10 गाड़ी थी। कौन सा गाँव था वो? करोलने गाँव में 24 इंचार्ज में। हाँ। मेरे काफिले को रोके, चालान कर दिया जाएगा, ये कर दिया जाएगा। मैंने क्या है कि आपके पास परमिशन है डीजे की, आपके पास वो है। मैंने कि साहब अभी तो किसी के पास परमिशन नहीं है, तब भी 50-50 गाड़ियां चल रही हैं, डीजे चल रहे हैं। मैंने तो शुरू से ही सभी मुख्य विकास अधिकारी, एसडीएम साहब, मैंने सबसे, एसपी देश साहब से सबको फोन करके मैंने कहा, मैंने कि साहब इनकी परमिशन है,
तो मेरे से बोला जा रहा है कि आप क्या करोगे, आप अपना चुनाव लड़िए। और मैंने तो क्या प्रत्याशियों, अन्य प्रत्याशियों के चुनाव प्रचार करने से रोका जा रहा है? हाँ, 112 पे फोन करो। मेरे पास बात हुई थी, मेरी हाँ एक्सीडेंट बात से हुई थी, तो 112 पे फोन करो, वो अपने आप करेंगे, हाँ वो गाड़ी ले जाए। हाँ। ठीक ऐसा है, क्यों मैंने हो रहा है किया। सर? क्या बीजेपी की सरकार है इसलिए हो रहा है? आपके साथ भेदभाव हो रहा है या फिर कुछ और वजह आप मान रहे हैं? बीजेपी के प्रत्याशी है, वो तो अपने 150-200 गाड़ियों के साथ काफले के साथ चली रहे हैं। अन्य भी प्रत्याशी है, अब मैं भी हूँ, तो और भी प्रत्याशी है, वो दिल्ली, वो भी अपना ऐसे ही बाहुबली दिखा रहे हैं अपना बस। चलिए जितेंद्र जी, बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया, हमसे बातचीत की। प्रत्याशी हैं जितेंद्र जी और ऐसे में बेबाकी से बोल रहे थे और उन्होंने कहा कि कुछ भेदभाव भी हो रहा है प्रचार प्रसार करने को लेकर, लेकिन तमाम जो पार्टियां हैं वो वहां पर जनसभा कर रही हैं, सभी नियमों का पालन नहीं कर रही हैं। शिकायत करने के बावजूद भी उनकी सुनी नहीं जा रही है। अब देखना यह है कि क्या उनकी सुनी जाएगी कि नहीं। लेकिन पंचायत चुनाव, ये जो कांटे की टक्कर देखी जा रही है, ये बड़ा दिलचस्प होगा देखना कि वहां की जनता क्या चुनती है, किस पार्टी को चुनती है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वन इंडिया के साथ। नमस्कार।